सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज मैं आपको 29 मार्च शुक्रवार के दिन के चैत्र महीने के रोग मुक्ति के उपाय बताने वाला हूँ। यदि आपके शरीर में कैसा भी रोग तकलीफ क्यों ना हो और आप चाहते हो कि रोग मुक्ति होनी ही चाहिए, तो उस रोग को समाप्त करने के लिए, उस रोग से आप मुक्त होने के लिए शुक्रवार के दिन एक बार ये उपाय अवश्य ही कीजिए। और यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो विशेष कामना को पूरा करने के लिए भी ये दीप जो 2 बाती वाला मैं आज आपको बता रहा हूँ उसको प्रज्वलित अवश्य ही करें प्रत्येक शुक्रवार के दिन। तो आपको उपाय किस प्रकार से करना है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय, शुक्रवार के दिन क्या करना है आपको। यदि पेट से संबंधित कोई भी समस्या या शरीर में कोई भी समस्या हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, जिसके अंदर आपको लगानी है 2 लंबी बाती। कितनी बाती? 2 लंबी बाती। और ये दीप होना चाहिए घी का दीप प्रज्वलित करो, 2 लंबी बाती लगा दो। अब 2 लंबी बात लगाने के बाद में एक बेलपत्र समर्पित करो इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करो और उसके बाद में बेलपत्र को समर्पित करो। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही आपको ये उपाय करना है। जब आप बेलपत्र समर्पित कर दो, दीप प्रज्वलित कर दो, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। भगवान शिव और माता आद्य शक्ति का स्मरण करो और स्मरण करके आपका जो रोग है उस रोग का वर्णन करो यहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ के। और जब तक दीप जल रहा है फिर थोड़ी देर बाद में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाकर चबा चबा कर खा लीजिए। प्रत्येक शुक्रवार के दिन ये उपाय कीजिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये बेलपत्र खाना होगा आपके रोग मुक्ति के लिए, आपके शरीर से रोगों को समाप्त करने के लिए। 2 दीप प्रज्वलित कीजिए और एक बेलपत्र उठाकर खा लीजिए। इस प्रकार से आपके शरीर से सारे रोग धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि कैंसर जैसा रोग भी होगा तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार को आपको ये उपाय करना होगा। दूसरा उपाय जो कि है विशेष मनोकामना के लिए। इस विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीप ले लेना और इस दीप में आपको लगानी है 2 लंबी बाती घी डालकर 2 लंबी बात लगानी है। और लंबी बात लगाकर एक अक्षत का दाना इस दीपक के अंदर पहले डाल देना है। पहले अक्षत का दाना दीपक के अंदर डाल देना है और डालने के बाद में जब आप दीप प्रज्वलित करो तो माता आद्यशक्ति और भगवान शंकर इन दोनों का आपको स्मरण करना है। दोनों का स्मरण करने के बाद में इस दीप को प्रज्वलित करो आपकी कामना बोलते हुए। प्रत्येक शुक्रवार यदि आप ये उपाय करते हो तो आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। 2 बाती और एक अक्षत का दाना, भगवान शिव और माँ आद्यशक्ति का स्मरण। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए। तीसरा उपाय जो कि है रोग मुक्ति के लिए। अब कुछ माताएं बहनें बोलेंगी कि भैया हमारे यहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो हम ये उपाय कैसे करें। तो उनके लिए उपाय किस प्रकार से है? दूसरा उपाय है उनके लिए जब आप भगवान शंकर को जल समर्पित करते हो प्रतिदिन और बेलपत्र समर्पित करते हो रोग मुक्ति के लिए, और ये बेलपत्र समर्पित करके आप खाते भी होंगे, तो आपको क्या करना है, जब आप जल समर्पित करोगे तो एक कलश के अंदर उस जल को इकट्ठा कर लो जो आपने शिव जी पर समर्पित करा है। अब भगवान शंकर की चौखट पर जाकर बैठ जाओ आसन लगाकर। अब आपको क्या करना है, मणिभद्र का नाम लेना है। मणिभद्र कौन है? मणिभद्र भगवान शंकर के ही गण हैं जो कि भगवान शंकर की चौखट पर विराजमान होते हैं। उन मणिभद्र का नाम लेकर साथ में पंचाक्षर मंत्र 5 बार बोलकर, पंचाक्षर मंत्र 5 बार बोलकर, आपको पंचाक्षर मंत्र कौन सा होता है? नमः शिवाय। ये मंत्र आपको 5 बार बोलना है या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र 5 बार बोल दीजिए। बोलने के बाद में उस जल को आपको 5 बार पीना है। पहले ये बोल देना पंचाक्षर मंत्र 5 बार और मणिभद्र का नाम ले लेना, फिर उस जल का आचमन आपको 5 बार करना है, 5 बार पीना है उस जल को। फिर जो बेलपत्र आपने समर्पित कर रखा होगा उस बेलपत्र को भी उठाकर यही मणिभद्र और कुंदकेश्वर का नाम लेते हुए उसी चौखट पर बैठकर खा लीजिए। प्रतिदिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपका जो रोग है, और जो रोगीला व्यक्ति, मान लो कि वो रोगीला व्यक्ति स्वयं घर से नहीं जा सकता, तो जो व्यक्ति उनके लिए उपाय करने गए हैं तो उस जल को लेकर आए, मणिभद्र का स्मरण करते हुए
पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए फिर उसके बाद में आपको जल नहीं पीना, उस जल को उस रोगीले व्यक्ति को घर पे ले जाकर पिला दीजिए। उसके बाद में जो व्यक्ति है, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। अब हम हमारे वीडियो के अगले उपाय की तरफ चलते हैं। तो शुक्रवार के दिन यदि आपकी कोई कामना है और कोई कार्य अटक रहा है, तो उस कार्य को करवाने के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर आपके घर में ही जो गमला लगा हुआ है, जिसमें आपने कोई पौधा या वृक्ष लगा रखा है, उसी गमले की मिट्टी को उठाकर लिंग की आकृति बनानी है। इसमें आपको माता पार्वती का हस्तकमल नहीं बनाना। ये जो आप लिंग की आकृति देख रहे हो, केवल इतनी सी बनानी है, ये वाला भाग आपको नहीं बनाना है। लिंग की आकृति बनाकर थोड़ा सा दूध समर्पित करके, जल समर्पित करके, एक बेलपत्र समर्पित करके और साथ में एक दीप प्रज्वलित करके, आपकी कामना करके इस लिंग की आकृति को बनाकर जब दीप ठंडा हो जाए तो उसके बाद में इसका विसर्जन इसी पर जल डालकर कर दीजिए। यदि आप शुक्रवार के दिन ये लिंग की आकृति बनाकर पूजा करते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना है उस कामना को पूर्ण करते हैं और आपके जो भी कर्म है पिछले जन्म के, उनको जल्दी जल्दी काट कर आपको वो सब कुछ प्राप्त करवा देते हैं जिसकी कामना आप कई समय से कर रहे होते हैं। तो शुक्रवार के दिन कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर